हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन है। जो सारी आंखें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बड़ा फैसला दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हालात साजगार हों। फिर क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमतें वापस आ जाएंगी, असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएंगी जैसे कि पहले कर दी गई थी जब हमारी हुकूमत थी, हमने असम्बली डिज़ोल्व की थी, बहाल कर दी गई थी अचानक। क्या उस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? ये सारी चीज़ तो देखनी पड़ेगी। ये एक आईनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। 4-3 और 3-2 वाला क्या मामला है? टोटल 9 जज के बेंच बने, होना तो चाहिए फुल बेंच। 7 रुकनी बेंच बना दिए, 7 में से 2 पे एतराज हो गए, उस साइड पे हो गए, 2 ने उसके अगेंस्ट फैसला दिए, ये हो गए 4। तो बाकी हक में फैसला किसका है? 3 का। शुएब शाहीन साहब, आप इनकी इस लॉजिक से मंतक से मुत्तफिक हैं? उस वक्त के डिक्टेटर्स और फौजी मार्शल लॉ और आज के सिविलियन मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है जब आइन की पामाली इन्होंने भी करनी है और आइन की पामाली उन्होंने भी की थी। मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुनना, वो कहती हैं कि 2 जजेस का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। फैसले से पहले उन्होंने सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के उनको मिलाइन करने की कोशिश की है। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरी बात, ये जुडिशल कंटेम्प्ट भी है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क का सियासी बहरान अब आईनी बहरान की जानिब गामजन है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुताल्लिक पहले एक फैसला आया और उस फैसले के ऊपर इस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह यू टर्न लिया है वो हम सबके सामने है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट के ऊपर एक और डेट दे दी है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि क्या सदर मुमलिकत की दी हुई तारीख को इलेक्शन कमीशन मनसूख कर सकता है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ साथ कुछ और रिमार्क्स भी आए इस केस की समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हालात साजगार हों, हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो हालात कब साजगार होंगे ये आने वाले दिन तय करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब जो इस वक्त रियल अपोजिशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, गो के असेंबलीज के अंदर आना चाहते हैं, असेंबलीज में नहीं आने दिया जा रहा। पहले खुद से नहीं आना चाह रहे थे, अब आने चाह रहे हैं, तब भी नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने लाहौर के अंदर एक बड़ा पावर शो किया। इतना बड़ा पावर शो, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे, इसके बावजूद करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उस जलसे को देखा। लाखों लोगों ने अपनी प्रेजेंस शो की उस जलसे के अंदर। उसके बावजूद हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह साहब जिस अंदाज से माइनस इमरान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हालात इस नहज तक आ गए हैं फिर चाहे हम माइनस हों या इमरान खान माइनस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, या फैसले जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मामला फस्तायत का है, इसको हम जमहूरियत का नाम क्यों दे रहे हैं? और फिर अगर फैसला इसी तरह से ही होना है जिस तरह चंद एक लोग बैठकर कर रहे हैं, तो फिर अवाम के नाम पर मैंडेट लेने की बातें, वोट की बातें, इसका मामला आखिर तय करेगा तो कौन तय करेगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सीनियर सीजन्ड सरकर्दा रहनुमा जनाब इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शुएब शाहीन साहब, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेर साहब इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं, वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, बड़ा पावर शो कर दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन है। ऑल आइज ऑन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद बात सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ना कहीं तो ठहरना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। इमरान साहब जी बहुत शुक्रिया। देखें, पावर शो तो इमरान खान का हक है करने का, और वो इस वक्त पाकिस्तान में कर भी वही सकते हैं पावर शो। बाकी सब ने तो खाली पावर में रह के बातें ही करनी है, बाकी ये तो किसी के बस में है नहीं कि इस वक्त वो आवाम में जा सके या आवाम को अपने पास बुला सके।
तो लिहाजा इस वक्त जो बैटल है वो आईनी सूरत हाल इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया, बड़ा फ़ैसला दिया कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर इंतखाबात नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत को डायरेक्टिव दिए गए कि आप इंतखाबात की तारीख दें। इंतखाबात की तारीख दी और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन लह तो लाल और बहाने कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो एक्चुअली तो ये पीडीएम का बिल्कुल ज़ाती वो बना हुआ है ना, हरकारा। वो ये कोई इलेक्शन कमीशन का किरदार तो अदा कर नहीं रहे। जो उनकी ख्वाहिश होती है वो ये पूरी करने के लिए निकल आते हैं कि जी बिल्कुल हुजूर जैसा आपका हुक्म हो जाएगा, जो हुक्म मेरे आका जी। और जो सारी आंखें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बड़ा फ़ैसला दिया, इंतखाबात के लिए आइन और कानून की तशरीह उन्होंने की कि जी 90 दिन से एक दिन ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं जा सकती, इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर कराए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला उठा के रद्दी के पेपर में टोकरी में फेंक दिया जी। जूते की नोक पे उन्होंने रखा उस फैसले को और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करा सकते इंतखाबात। तो अब हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान की ख्वाहिश या बेनज़ीर उसकी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश या पीडीएम की ख्वाहिश की बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान को आगे आइन और कानून के मुताबिक चलाना है या हमारी आला अदलिया के फ़ैसलों को भी मातहत अदालतें या उनके मातहत इदारे उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और वो एक दिन कहेंगे कि हम नहीं मानते आपका फैसला। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अगर अदलिया की जानिब से ये फैसला आ जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हालात साजगार हों, हकायक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो अगर अदलिया की जानिब से ये फैसला आ जाता है कि आप लोग अक्टूबर में इंतखाबात में जाएं, तो फिर आप मानेंगे उसको? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अदालत को ही बताना पड़ेगा कि क्या ये फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट जो लगी हैं ख़त्म हो जाएंगी, फिर क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमतें वापस आ जाएंगी, असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएंगी जैसे कि पहले कर दी गई थी जब हमारी हुकूमत थी, हमने असम्बली डिज़ोल्व की थी, बहाल कर दी गई थी अचानक। क्या उस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? ये सारी चीज़ तो देखनी पड़ेगी। ये एक आइनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। हमने कभी आज तक जितनी भी सियासत की है, 25-30 साल मेरी भी उम्र सियासत में लगी है जी, कभी हमने नहीं देखा कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी कोई बहाने किए जाएं। ये पहली बार हो रहा है। अब ये जी अभी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि जी वो इस वक्त मुनासिब है इलेक्शन कराना कि नहीं। ये क्या बात होगी? फिर तो कल जिसकी हुकूमत होगी वो आके बैठ जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त इंतखाबात नहीं होने चाहिए, हमारे पास पैसे भी नहीं है। कभी IMF पे रख देते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी किसी पे रख के झूठ बोलते हैं। असल तो इस हुकूमत के अपने पाँव नहीं है, ये किसी और के सहारे खड़े हुए हैं और वो सहारा इनको उम्र भर के लिए तो मिलना नहीं है। हम भी इधर हैं, हमारा सहारा अल्लाह है, उसके बाद अवाम है। तो हम देखते हैं कि ये मुकाबला भी करेंगे इंशाल्लाह इस पीडीएम की हुकूमत के साथ और इसकी फस्तायत के साथ हम ये मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। वेरी राइट, ये आप लोगों के एम्बिशन है अपनी जगह पर, लेकिन आज आपने मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट देखा होगा कि 2 जजेस का आज का फैसला बैच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है, ये मरियम साहिबा ने कहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो रिमार्क्स भी बता देता हूँ जिसमें 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। इसके ऊपर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इमरान साहब? मुझसे कमेंट ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि जो 5 रुकनी बेंच बनी थी उस 5 रुकनी बेंच का फैसला हमारे सामने है जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है जजेस ने, उस इख्तिलाफी नोट की कोई उस फैसले के ऊपर असर नहीं होता, उसकी कोई कानूनी हैसियत उस फैसले के अंदर नहीं आती। अब वो लेके मरियम नवाज उसको नाचती रहें कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला हमारे हक़ में आ गया है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करा लें। बात मेरी सिर्फ इतनी है कि हम ये देख रहे हैं कि क्या आज के बाद से अदालतों के फ़ैसलों को भी तस्लीम किया जाएगा या एक 20-22 ग्रेड का अफसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसलों को उठा के रद्दी की टोकरी में डालेगा और जूते की नोक पे लिखेगा और उसके बाद वो कहेगा मैं जो आपसे कह रहा हूँ यही होना है, वो नहीं होना है। तो फिर अदालतों की ज़रूरत भी क्या है हमें? फिर अदालतों को ख़त्म करें, इन्हीं को फैसले कर लेने दें सारे। ये जो हम इतना अदालत अदालती निज़ाम और अदालतों से हमने इतनी आसरे लगाए हुए हैं, अगर अदालतों के फैसलों पर अमल ही नहीं होना
और ये इस तरह से यहाँ पे अदालतों की भी तजलील होनी है, हमारी जुडिशरी सिस्टम की भी तजलील होनी है, हमारा सबका वक्त भी ज़ाया होना है, तो फिर हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। हमें तो आज भी उम्मीद है कि आला अदलिया जो है वो जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे, अपने पावर्स को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, कानून की बालादस्ती। मामला तो अब इमरान साहब फैसलों का नहीं है, उससे पहले तो ज़ाती ख्वाहिशात का मामला है ना। अब आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू में ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब मामलात को इस नहज तक ले आए हैं, इसलिए अब तो ये ज़ाती दुश्मनी का मामला है, इसमें अगर किसी को भी माइनस होना पड़ा तो होगा या इमरान खान माइनस होंगे या हम माइनस होंगे, चाहे फिर हम हालात जमहूरी मामले से निपटाएं या फिर गैर जमहूरी मामले से। तो इस हद तक नौबत आ चुकी है, तो आपको लगता है कि ये लोग अब नीयत रखते हैं किसी भी तरह से इंतखाबात में जाने की? नहीं, इनकी तो नीयत नहीं है, लेकिन बात यह है जमील साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इनकी नीयतों के ऊपर मुल्क चलेगा? क्या इनकी नीयतों के मुताबिक कानून फैसले करेगा? क्या इनकी नीयत देख के अदालतें फैसले देंगी? क्या इनकी नीयत देख के इंतखाबात होंगे कि आज इनकी नीयत है कि नहीं है? तो लिहाजा एक बड़ी खुली सी चीज़ है। मैं एक सवाल आपके प्रोग्राम पे छोड़े जा रहा हूँ जी, कि क्या हम मरियम नवाज़ या पीडीएम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मुल्क के आइन को टेम करेंगे या इस मुल्क के आइन के मुताबिक इन सब को टेम करेंगे? क्या हमने आइन को ऊपर रख के इन सब को आइन में चलाना है या इनको ऊपर रख के आइन को इनके नीचे लगा के चलाना है? ये फैसला कर लें, यही फैसला होना है अदालत में, यही अदालत ने फैसला देना है कि आज के बाद से मुल्क में जंगल का कानून होगा जिसके अंदर एक गवर्नमेंट का अफसर जो मर्जी चाहे करेगा, उसकी मर्जी इलेक्शन कराएगा, उसकी मर्जी इलेक्शन नहीं कराएगा, उसकी मर्जी वो नाचेगा गाएगा या वो रोएगा या रुलाएगा, जो भी होगा उस तरह किया जाएगा। हमारा जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है वो एक गुंडागर्दी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि वो एलिमिनेशन पे आ गया है कि ये तो मैं इनको ख़त्म कर दूंगा या ये मुझे ख़त्म कर दें। ये कोई जीरा ब्लेड और नूरी नथ का मुकाबला तो नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या जी असी मत्थे रंग देंगे और पट्टे चक देंगे। ये कौन सी पंजाबी फिल्म यहाँ पे चला रहे हैं? ये हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुल्क में ना इमरान खान की ख्वाहिश पर फैसला हो, ना मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर फैसला हो, फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। और एक भी आप मुझे चीज़ नहीं बता सकते इसमें इमरान खान ने कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हुई। हमने असेंबली डिसॉल्व की आइन और कानून के मुताबिक। ये हमेशा कहते रहे कि अगर इमरान खान इंतखाबात के लिए सीरियस हैं तो वो अपनी 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, हम दूसरे दिन इंतखाबात लेकिन इमरान साहब क्वेश्चन आपसे भी तो बनता है, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी क्वेश्चन बनता है कि एक पॉइंट था जब आप लोग असेंबलीज में नहीं बैठना चाहते थे, फिर आपके इस्तीफे मंजूर हो रहे थे तो आप लोग इस्तीफे मंजूर नहीं कराना चाहते थे, फिर जब आपको बैठने के लिए कहा गया फिर आप नहीं बैठना चाहते थे, फिर जब आप नहीं बैठना चाहते थे, जब आप बैठना चाहते थे उन्होंने कहा आप नहीं बैठने देंगे। तो ये भी तो थोड़ा सा देखने वाली बात है ना कि आप लोगों ने डिसीजन भी एज पर टाइम लिए, अपनी बात पर टिके नहीं। ये लोगों में परसेप्शन है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। देखें हमारा एक नुक्ता नज़र है जी, 1 पॉइंट एजेंडा, अर्ली इलेक्शंस, और हमारा हर एक्शन उसी को सपोर्ट करता है। असेंबली से रिज़ाइन करना भी उसको सपोर्ट करता है, असेंबली में वापस आना भी उसको सपोर्ट करता है। और दूसरी बात, मैंने असेंबली के इलेक्शन जीते हैं, मैं असेंबली से रिज़ाइन करता हूँ, कल रेजिग्नेशन वापस लेता हूँ, परसों अंदर जाके बैठ जाता हूँ, तरसों फिर निकल जाता हूँ। ये कुल मेरा इस्तेकाक है कि मैं क्या करता हूँ अपनी सीट के साथ। इसमें पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है, मेरी मर्जी में जो भी करूं। मैंने ठीक किया गलत किया दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इससे कानूनन आप मुझे नहीं रोक सकते इस काम से। सो हमने वो किया जो हमारी समझ में था कि इलेक्शन को पुश करने के लिए, अर्ली पुश करने के लिए जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया। हमने असेंबली में ना जाने का फैसला भी इसीलिए किया, जाने का फैसला हमने इसलिए किया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें हमारी मुशावरत ज़रूरी है, वरना ये जिस तरह से इन्होंने पंजाब में लगाया है, पीडीएम ने अपना बंदा, इस तरह से ये सेंटर में भी लगाएंगे। अब ये वहाँ पे रुकावट भी सिर्फ इसीलिए है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इनको झुंझुना चाहिए, न कि एक रियल लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में आना कानूनी बिल्कुल लाजिम है। आज भी हमारे पास मेजॉरिटी है वहाँ पर। सही। इमरान साहब, कोई रिग्रेट है कि आप लोगों ने केपीके और पंजाब असेंबली क्यों तहलील की? कहीं पर कोई रिग्रेट है पार्टी लेवल के ऊपर? अगर ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता।
बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। हमने यही समझ के तहलील की थी कि आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे और इमरान खान साहब जो हैं, और ख़तरा भी अपोजिशन को भी यही है, पीडीएम को भी यही ख़तरा है कि इमरान खान वहाँ पे स्वीप करेंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ। पूरी स्टेट की मैथ्स एंड मिथ्स लगाने के बावजूद इमरान खान वहाँ से स्वीप करेंगे। ये रोक नहीं सकते इमरान खान को किसी सूरत। यही खौफ इनको ले बैठा है और उसी खौफ के अंदर ये सारे बाकी फैसले हो रहे हैं। वरना अगर इतने टार्जन हैं, सियासी टार्जन है, तो आए मुकाबला करें ना। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, डर किस चीज़ का। आपको लगता है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात कराने के मूड में है, खासतौर पर जिस तरह का इंटरिम चीफ मिनिस्टर पंजाब इन्होंने लगाया है इलेक्शन कमीशन ने? नहीं, इंतखाबात तो देखें इनको कराने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि ये अभी भी इंतखाबात अक्टूबर तक नहीं जाएंगे। ये अक्टूबर से बहुत पहले इंतखाबात होंगे और इनको ये कराने पड़ेंगे। ये लोग जो गुंडागर्दी और स्टेट मशीनरी का बेदरीर इस्तेमाल करें, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। मारवाए का हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 6 लगेगा इनके ऊपर और इनको सजाएं होंगी यकीनी तौर पे। आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए इस वक्त का कि आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान इंतखाबी अमल में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जाना ही जाना है। पाकिस्तान में माशी स्टेबिलिटी बग़ैर एक स्टेबल जमहूरी हुकूमत के नहीं आ सकती, ये बात गिवन है सर। और अगर वो जमहूरी हुकूमत आके माशी स्टेबिलिटी लाएगी तो वो ये भी करेगी कि जो इन लोगों ने आइन के ख़िलाफ़ काम किए हैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह कार्रवाई पूरी तरीके से करेंगे। और ये खौफ इनको खाई जा रहा है, इनको यही चीज़ खौफ खाया जा रहा है कि ये बचेंगे नहीं। इमरान खान साहब, डिजिटल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी साहब से मुतालिक कोई ख़बर आई आपके पास, उनकी खैरियत की कोई पता चला, डिटेल आपके पास आई है कोई ऐसी? अब तक अजहर मशवानी का नहीं पता चला, बल्कि मज़ीद और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सोशल मीडिया के लड़कों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे कराची से भी एक सोशल मीडिया के हमारे दोस्त को उठा के ले गए, 3 दिन हो गए, उसका भी नहीं पता लग रहा है, घर से गायब है कि किधर उसको ले गए, किसने उठाया है, क्या बिल्कुल अगवा वाली कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस वक्त गुमशुदा की लिस्ट में, नामालूम अफराद की लिस्ट में डाला जा रहा है, एबडक्ट किया जा रहा है। इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अब एक आखिरी सवाल है मेरा, इस्टेब्लिशमेंट से, मुक़्तदर कुव्वतों से या फिर हुकूमत से बैकडोर राब्ते हैं, कोई बातचीत चल रही है या बिल्कुल डेडलॉक है? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी से बातचीत चल रही है, ना कोई इस वक्त बातचीत का इरादा ऐसा बन रहा है। खान साहब ने एक खुली ऑफ़र की थी कि इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उसको खान साहब की कमज़ोरी समझा गया, उसमें तमस्खुर उड़ाया गया। उसके बाद उसमें राना सनाउल्लाह जैसे नॉन सीरियस एक्टर्स को उसके अंदर डाला गया, जिससे साफ जाहिर था कि ये नॉन सीरियस चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का मशवरा दिया है कि इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए मिल बैठें और बैठ के फ़ैसला करें। तो मुमकिन है कि अब आगे कोई सीरियसनेस इसके ऊपर नज़र आए, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद है कि ये इंतखाबात अपनी तारीख पर ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने किए हुए फ़ैसले पर डट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने किए हुए फैसले पर डट जाएगी, इंतखाबात अपनी तारीख पर होंगे, ऐसी तवक्को रख रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब, जबकि मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि ये 4-3 और 2-3 दिन वाली जो बात है, ये 2-3 से फ़ैसला आने वाली बात और 4-3 से फ़ैसला आने वाली बात, इसमें से एक्चुअल कौन सी है, काबिल अमल कौन सी होगी और आने वाले वक्त में फ़ैसला किस तरह से हुआ करेगा। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून कादिर मंदोखेल साहब को स्टूडियोज़ में खुश आमदेद कहूँगा। इसके अलावा हमारे साथ साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कानून के मामले के ऊपर, आइन के मामले के ऊपर जब इनका नाम आता है तो इनकी अपनी एक स्टैंडिंग है। जनाब शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा कादिर मंदोखेल साहब से दो हाथ कर लूँ ना। कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए, ये 4-3 और 3-2 वाला क्या मामला है? आप ज़रा इसको ना एज ए माहिर आइन और कानून बताइएगा हमें।
देखिए 4-3 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जब इससे पहले बहुत सारे मुख्तलिफ जो जजेस थे, सिंगल जजेस थे, वो जब सो मोटो लेते थे तो चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया कि आइंदा कोई चीफ जस्टिस के अलावा कोई सो मोटो नहीं लेगा। तो 2 जजेस साहबान ने वो सो मोटो वाला करके और चीफ साहब को रिकमेंड किया जजेस ने। उसके बाद टोटल 9 जज के बेंच बने। होना तो चाहिए फुल बेंच। फुल बेंच का मतलब ये कि जैसे कौमी असम्बली या सेनेट है, अगर उसमें आधी असम्बली का फैसला और पूरी असम्बली का फैसला, फ़र्क है ना उसमें। 7 रुकनी बेंच बना दिए। 7 में से 2 पे एतराज़ हो गए, उस साइड पे हो गए। 2 ने उसके अगेंस्ट फैसला दिया, ये हो गए 4। तो बाकी हक में फैसला किसका है? 3 का। तो मेजॉरिटी तो ना ही ना, तो हम यूँ समझ लें कि हम इस वजह से 4-3 कहते हैं। अच्छा, टेक्निकली तो मैं शुएब शाहीन साहब के पास भी जाऊंगा, आपसे मैंने वर्जन ले लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये आप लोग 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के हक में पहले भी नहीं थे या अभी नहीं है? देखिए 90 दिन के हक में तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी। जिस दिन फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो 90 दिन तो 12 अप्रैल को पूरे हो रहे थे। उन्हें 30 अप्रैल के इलेक्शन वो तो सदर मुमलिकत ने डेट दिया ना। सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एडवाइस पे डेट दी। भाई वो होता कौन है डेट देने वाला? तो उनकी एडवाइस पे डेट दी उसने। वो होता कौन है डेट देने वाला? आप मुझसे पूछे ना। इलेक्शन रूल 57 है गालबन, उसके तहत सदर मुमलिकत कमीशन के साथ मशवरत से डेट देगा। कमीशन ने तो उसको पूछा ही नहीं है। उसने बुलाया को गई नहीं कमीशन उसके पास। फिर ये कैसे, उसने कौन से कानून के तहत उसने किया? जब एक कमीशन आपने उससे मशवरत करनी थी, मशवरत आपको मुकम्मल हुआ ही नहीं, आप डेट देने वाले कौन है? अपने आप को बेइज्जत कर दिया, आपने कर दी ना अपने आप को बेइज्जत। तो मुझे एक बात बताओ ना कि जब एक चीज़ आपके पास इख्तियार नहीं, आप हवाने सदर में बैठे हुए सुबह कॉफ़ी पी लिए, एक्सरसाइज के लिए नहा धो लिए, बैठी, अब बताओ क्या करूँ? चलो उसको ख़त लिख लेता हूँ, चले बेगम को बोल दूँ ज़रा पिंक रिबन का केस चलाओ एमएनए को। मुझे लेटर आया तमाम एमएनए को, भाई अब कौन है आपकी बेगम लेटर भेजते हैं? बेटा जो है ना गवर्नर ऑफ सिंध में जो है ना, वो 90 दिन में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? देखो आइन तो ये कहते हैं 90 दिन में होने चाहिए ना, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 90 दिन। प्रैक्टिकली अगर 10 साल पॉसिबल नहीं हो तो नहीं कराएंगे? नहीं होगा। आर यू सीरियस? आर यू किडिंग मी? आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अच्छा 10 साल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो तो आप नहीं कराएंगे? तो आपने प्रैक्टिकली बोला ना। हाँ। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो हालात तो हालात ऐसे ही आप देखें ना। राना सनाउल्लाह साहब आपके इत्तेहादी हैं या नहीं? एक मिनट। आप जिद करो कि मैंने बॉल पे शो करना है, आपको कैमरा नहीं देगा तो आप कैसे करेंगे? आपके पास लाइट दूंगा आप कैसे करेंगे? आपके पास टेबल हो तो आप कैसे करेंगे? आपने कहा नहीं मैंने शो करना है, तो जाओ रोड पे करो शो। शुएब शाहीन साहब, आप इनकी इस लॉजिक से, मंतक से मुत्तफिक हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ज़ियाउल हक के 90 डेज़ का कह के, 90 दिन का कह के उसने 11 साल इलेक्शन नहीं कराए, और अगर कराए तो बीच में एक लूले लंगड़े से गैर जमाती। इसी तरह मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, उसने भी 3 साल तो इक़्तिदार कुल बैठे रहे और बाद में लूले लंगड़े इलेक्शन में आ गया 2002 में, और बिल आखिर आकर के 2008 में प्रॉपर इलेक्शन हुए। उस वक्त के डिक्टेटर्स और फौजी मार्शल लॉ और आज के सिविलियन मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है, जब आइन की पामाली इन्होंने भी करनी है और आइन की पामाली उन्होंने भी की थी। दूसरी बात जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बात है जी, सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पावर एक्सरसाइज करते हुए डेट दे दी थी 9 अप्रैल की, जिसको सुप्रीम कोर्ट में मैटर जब गया, गवर्नर 3 उसमें पैराज हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यह है कि ये 4/3 का नहीं 3/2 का ये फैसला है, इसलिए कि आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये डिटरमिन किया हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो नोटिस लेंगे। अगर किसी जज ने प्रपोज करना है, रेकमेंड करना है कि आप सुओ मोटो नोटिस लें तो वो ले सकते हैं। और इस मामले में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पहली पिटीशन आई, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1। 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने सुओ मोटो नोटिस लेने की इस्तदा की, रिकमेंड किया एंड प्रपोज किया टू द चीफ जस्टिस कि आप बेंच बनाएं और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को इसको सुओ मोटो नोटिस लेके आप इसको डिसाइड करें कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, या कानून का और आइन का मंशा है। ठीक है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया और हमारी पिटीशंस भी उसमें साथ लगा दी। 9 मेंबर बेंच था। 9 मेंबर बेंच ने 2 जजेस ऑलरेडी ओपिनियन दे चुके थे कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। 2 जज साहबान ने, जिसमें याया अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि ये मैटर्स नीचे सब जुडिस हैं लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, इसलिए सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। एतराज़ ये आया कि
दो जज साहिबान ने जिन्होंने सो मोटो नोटिस लेने का कहा था वो अपनी माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद रिक्यूज कर लिया कि ठीक है जी हम बेंच का हिस्सा नहीं बनते। बाकी दो जज साहिबान ने या अफरीदी साहब ने भी यही कहा कि मैं भी अपना फैसला दे चुका हूं कि ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे भी ना बिठाया जाए, बाकी जो चीफ जस्टिस साहब फैसला कर ले। सेम वाज द ओपिनियन ऑफ अतर मिनल्ला साहब। अब ये 4 जजेस को हटा के 5 जजेस का नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अगर ये तस्वुर किया जाए 7 नहीं थे, 7 नहीं थे, पहले 9 थे, बाद में 5 हो गए। ठीक है। अगर ये 4/3 का तस्वर करते हैं तो फिर वो 2 जज साहिबान दोनों जज साहिबान को शामिल करेंगे, यानी 4 जज साहिबान को शामिल करेंगे, तो फिर वो 5/4 का बेंच तस्वर होगा, लेकिन वो हो नहीं सकता कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, इसलिए कि जिस बेंच ने केस सुना है वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच 5 ऑनरेबल मेंबर ने वो डिसीजन 3-2 का है। अब आप ये मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुन लें। वो कहती हैं कि 2 जजेस का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। अब आप इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे पब्लिकली? वो तो कर रहे हैं, हम कैसे मतलब इसके ऊपर बात करें? ये तो इन्होंने बात ही कुछ और कर दी। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा पहले दिन से लेकर जब ये फैसला आया था उस वक्त भी, बल्कि फैसले से पहले बात कर रहे थे, हाँ, फैसले से पहले उन्होंने सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के उनको मिलाइन करने की कोशिश की है। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरी बात, ये जुडिशल कंटेम्प्ट भी है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ जजेस को मिलाइन करना, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, उनको ब्लैकमेल करना इनका मकसद है मरियम नवाज साहिबा का, और कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ इनको एतराज़ करना चाहिए, इस बात से मुतनब्बे इनको होना चाहिए कि ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर कोर्ट ने इस पर नोटिस ले लिया तो ना सिर्फ ये इनको सज़ा होगी बल्कि इनको कन्विक्शन के बाद ये नाअहल भी हो जाएंगी, इसलिए मुनासिब नहीं है ये तर्ज अमल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो 3 पैराग्राफ हैं उसमें एक पैराग्राफ उस वक्त इबहाम था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट दे सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन देगा या गवर्नर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैराग्राफ मेन जो शॉर्ट आर्डर है, आपसे पूछूंगा। पैराग्राफ नंबर 13 में कहा है कि गवर्नर KPK ने डेट देनी थी क्योंकि उसने असेंबली डिसॉल्व की थी, उसने डेट ना दे के ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसलिए फौरी तौर पर वो डेट दे। पैराग्राफ नंबर 14 में उन्होंने कहा है कि 90 डेज में ये इलेक्शन होने चाहिए ये सारे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर है अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत वो डेट अपॉइंट करेगा, डेट देगा फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। अब उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है। अब कंसल्टेशन करे इलेक्शन कमीशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंट ने किया। फिर प्रेसिडेंट को ने खुद इलेक्शन कमीशन जब उसके साथ कंसल्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खुद जो डेट प्रपोज की वो ये की 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, और प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी 30 अप्रैल वाली डेट, और वो आर्डर भी इम्प्लीमेंट हो गया और वो उसके मुताबिक शेड्यूल आ गया। और कादिर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कादिर साहब, मैं एक बात सिर्फ करके क्विकली सर प्लीज। वो आखिरी पैराग्राफ में 15 में उन्होंने ये कहा कि जो आज रीजन दी है ना इलेक्शन कमीशन ने जी, उन्होंने आर्टिकल 220 का हवाला देकर कहा कि तमाम एग्जेक्टिव और सिविल अथॉरिटीज पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगे, उसमें नफरी भी देंगे, उसमें बंदे भी देंगे, उसमें बजट भी देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी और साथ साथ इंटरम सेटअप को भी डायरेक्शन दी, और तमाम कंसर्न लोगों को कहा इनको फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लिहाजा ये इशू ऑलरेडी फाइनली डिसाइड हो चुका है। सर आप आए ना, देखिए ये जो 57(1) का हवाला दे रहे हैं जी, वो ये है कि आप इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद डेट देंगे। मशावरत हुई नहीं, इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की डेट, प्रपोज की 7 मई तक खुद प्रपोज की। ओ भाई सुन लो आप देखो, देखने वाले उनको समझाने के लिए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बोला आइए मेरे साथ बैठे, उससे कम नहीं आते। नहीं वो पहले वाला, वो पहले की बात भाई, उसी पे डेट हुई है सर, वो पहले की बात, 9 अप्रैल वाली थी सर, वो पहले की बात भाई, उसी पे डेट हुई है। क्या बात करते हो यार, ये पहले की बात है भाई यार, तो पहले और आखिरी क्या मतलब, वो तो फिर वापस भी ले सुप्रीम कोर्ट की डेट वाइज बाद में आई है ना। अच्छा एक मिक्सअप ना करे। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बोला आप आइए हमारे साथ बैठ के ये सेक्शन 57 के हमसे मशावरत करे, उसने बोला हम नहीं आते। ये पहले की बात है भाईजान, उसी पे तो डेट दी है, क्या बात कर रहे हो यार। दूसरी बात है, और शुएब साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का पैरा फलां में ये कहा कि क्योंकि पुख्तनख्वा असम्बली उसने तोड़ा है और लिहाजा वो डेट दिए, तो पंजाब असम्बली किसने तोड़ा है?
तो सदर ने अपना गवर्नर ने नहीं तोड़ा है। इसलिए प्रेसिडेंट इसीलिए तो प्रेसिडेंट को दी ना। सुन तो सही ना, सुन तो सही, आगे सुन। कानूनी शहादत का आर्टिकल 38, 31 ये कहता है कि कोई शख्स किसी अदारे फोर्स के कब्जे में हो, उसकी किसी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब आप 4 गन वालों बुला ले, मुझे और शोएब शाहीन को जुदकोप कर ले, जो मर्जी स्टेटमेंट दिलाओ। ये इमरान खान साहब ने जो खुद इलेक्शन कमीशन से नायल थे, दोनों वज़ीर आला को बगल में दबोच के और बोलो असम्बली तोड़ाओ, जबकि उसी वज़ीर आला का बयान है परवेज इलाही का कि मैं असम्बली जो है ना 99% नहीं मानते। अच्छा, दो चीजें मार्च के बाद होना चाहिए हमारे। मैं एक लॉयर से बात कर रहा हूं ना, मैं एक लॉयर से बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे फिर लीगल पॉइंट से बात करनी पड़ेगी ना। आपने कहा कि किसी का भी जो स्टेटमेंट अंडर कस्टडी होता है वो नल एंड वॉइड होता है, वन मान लिया। दूसरा, वो बंदा जो स्टेटमेंट दे रहा है या उसने जो बात की एक जलसे में की है, किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने की है, या तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रेजेंट हो के ये मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, फिर तो समझ में आती है ना। अच्छा, अब ये दो अलग चीजें, दो आप वीडियो स्टेटमेंट को बैठ के बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जबरदस्ती करा दिया। अच्छा सुन लेना, हाँ, क्या परवेज इलाही का ये बयान मौजूद नहीं है इसी वीडियो पे, मुख्तलिफ चैनल पे, आपके चैनल पे, कि 99% जो है ना वो पंजाब असम्बली जो वाले जो है ना नहीं तोड़ना चाहते, इलेक्शन मार्च के बाद होना चाहिए। तो पहले की बात है, टूट गई ना। ओ भाई मेरी बात तोड़ी ना। ओ भाई मेरी बात सुन, उसको ब्लैकमेल की है, उसको लालच दी है पीटीआई के सदर बनने का। उनके वीडियो स्टेटमेंट्स कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है। हाँ, कानूनी शहादत आर्टिकल 164 के तहत कोई भी ऑडियो वीडियो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। पहली बात तो ये है, ये असम्बली तोड़ना रखना जो भी होता है, ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की जी, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी, वो चीफ मिनिस्टर अगर वो दबाव में ना हो जो तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो हम खुद से परसीव कर रहे हैं। बयान है उसका क्या देखें तो बहुत सारे बयान तो मौलाना फजल रहमान के पीडीएम से लड़ने के बहुत सारे हैं, मैं कितने बताऊंगा आपको। बयान है हर वो स्टेटमेंट जो अंडर कानून शहादत जो कन्फाइनमेंट में हो, मसलन आप अगवा किया हुआ है या आप जेल में हैं या आप पुलिस कस्टडी में हैं, जब आप कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। सही है। अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली एक बंदा कहता है, पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जब आप हम बैठते हैं 10 बंदे बैठे हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल, मैं वो बयान नहीं कह रहा हूँ जिसने कहा कि जनरल बाजवा ने आपकी उंगली पकड़ के IMF से डील कराई है। मैं वो बयान नहीं बात कर रहा हूँ कि जनरल बाजवा आप एहसान फरामोश ना बने। आपने जनरल बाजवा के खिलाफ बोला, मैं और मेरी पार्टी आपके खिलाफ। मैं तो पॉलिटिकल बातों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कानूनी स्टेटमेंट सर। इस तरह बिलावल साहब की 10 स्टेटमेंट है, एक दिन आगे इलेक्शन से नहीं जाने दूंगा। वो आज बिलावल साहब की स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, एक दिन इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएगा। आज आप नजरिया जरूरत के तहत ये कहते हैं कि अगर मेरे पास है मशीनरी मैं नहीं चलाने दूंगा। अच्छा सुन लो, जब आपने अपने 3 ज़मीर फरोशों के जरिए इस मुल्क की IMF की डील को सबोताज की है, झगड़ा शौकत तरीन और मोहसिन लगारी का, तो आप मुझे बताओ ना, आपकी तो डील आज तक नहीं हो रही। जब आपके रियासत के खिलाफ आप खंदके खोद रहे हो तो फिर आप करेंगे मैंने आपको मिसाल दी है, आपको लाइट नहीं मिली है, आपको कैमरा नहीं मिला, आप शो करके दिखाओ। देखिए ये नहीं, लाइट कैमरा किसने देना है? आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं है ना, आप आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये खजाना खाली है। नहीं, आइन तोड़ने के मुतरादिफ। अच्छा ये मैं देखें भुट्टो साहब की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ये बात करता है ना, मुझे यकीन बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे फख्र है मैं भुट्टो साहब की पार्टी में हूँ, लेकिन बात ये आप उसको मिक्सअप नहीं करें। ये जो अभी वीडियो की बात की, मैंने बिलावल भुट्टो की वीडियो की बात कर दी, मैंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। या वो बात है ना, दलाल से बात करो। अभी जो शेख साहब ने बोला कि जो आइन बनाने वाला और डिक्टेटर राज में कोई फर्क नहीं है, क्या इमरान खान साहब ने जनरल मुशर्रफ को वोट नहीं दिया? रेफरेंडम में वोट नहीं दिया? एक डिक्टेटर को नहीं दिया वोट, वो भूल गया। आइन बनाने वाले हम हैं, आइन बनाने वाले हम हैं, आइन संभालने की हम है, इमरान खान से नहीं संभाला जाएगा। फिर तो उस मजदार में बहुत आते हैं। नहीं अगर ऐसे लोग आते हैं कि मैं नाम लेना बैठ जाऊं, टाइम आज हमारे दरमियान फेडरल यूनिट्स अगर इकट्ठे हैं वो आइन की वजह से हैं। पावर्स अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उस आइन की वजह से कर रहे हैं। अगर स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान रिलेशनशिप वो आइन देता है। अगर आइन को ही हमने अगर आइन को ही हमने मुअत्तल कर देना है तो फिर मैं नहीं समझता आप मुअत्तल कर रहे हो ना। आप जब कह रहे हो कि 10 साल हम इलेक्शन कराएंगे, साजगार नहीं होगी, आप कह रहे हो 10 साल हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्या अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आप 10 साल चलाएंगे? इसमें ये इसी बात में टाइम सारा निकल। आपने जो बात की है मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज है। शोएब शाहीन साहब देखें वो भी लीगल एक्सपर्ट हैं, आप भी लीगल एक्सपर्ट हैं, बट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर 90 दिन की बात है तो 90 दिन की बात है, हालात साजगार बनाने होते हैं।
हालात साजगार तो जिंदगी भर, मेरे हालात जिंदगी भर नहीं होंगे कि मैं घर ले सकूं, जिंदगी भर नहीं होंगे, लेकिन मुझे वो डेवलप करना है। आपने कहना है कि खजाना खाली है, आपने कहा पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, आपने कहा कि बारूदी सुरंगें हम बिछा चुके, आपने सबोताज के सारे डील, अब आप कह रहे कि पैसे भी दो। एक बावले के ख्वाहिश पे नॉमिनेट बिठा दे, फिर सारी लेकिन तेरा पत्थर बांध के लोगों को नहीं खर्च किए जा सकते। एक बावले की ख्वाहिश पे हो ना हो, लेकिन 13 बावलों की ख्वाहिश पे भी 9 दिन से आगे नहीं लेके जा सकते। बड़ा अफसोसनाक है। टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया शोएब शरीफ लाए, कादिर मंदिर खेल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम की तवक्को तो यही है कि 90 दिन के अंदर अंदर हो। अब अगर हालात के साजगार होने या ना होने वाली बात है, तो अगर 10 साल तक भी नहीं होते तो क्या फिर इसी बात को मंतक बनाकर, जवाब बनाकर हम इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? फिर तो जनरल इलेक्शंस भी प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, फिर तो आप 15 साल और आगे कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को डील करना होगा, और उसके लिए नजरें, तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है। जमील फारूकी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।